महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो, कुछ मालूम है। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? ये कहते हैं पहले महिला कपड़ा पहनती थी, आप लोगों ने ये भी सुना होगा। ये कहते थे कि महिला कभी सुंदर लगती थी, तो आपने ये भी सुना होगा। यहाँ पता चलता है कि कौन है शिक्षा मंत्री, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है स्वास्थ्य मंत्री। किसी के जवाब में कोई खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी इसलिए भड़क गए कि मुख्यमंत्री जी को विपक्ष का कोई भी जवाब अच्छा नहीं लगता है। महोदय मालूम नहीं है महोदय, मैं पार्टी में तो ऐसे पढ़ के आ गए महोदय। मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ महोदय। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? आप हम जवाब दे रहे हैं। नहीं रुकिए एक मिनट महोदय। महोदय महोदय महोदय, 2 आदमी नहीं बोले ना, एक मिनट बैठिए महोदय। अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय, लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, इनके आने के बाद सब कुछ हुए। ये कहते हैं पहले महिला कपड़ा पहनती थी, आप लोगों ने ये भी सुना होगा। ये कहते थे कि महिला कभी सुंदर लगती थी, तो आपने ये भी सुना होगा। आज तो उन्होंने जवाब देना था शिक्षा मंत्री को और ये भड़क करके बोलने लगे, तो मैं क्या करूं? जवाब मिला? ये भी कहा नहीं, जवाब नहीं दिया गया। जब मुख्यमंत्री ही भड़क के जवाब शिक्षा मंत्री के, यहाँ पता चलता है कि कौन है शिक्षा मंत्री, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है स्वास्थ्य मंत्री। किसी के जवाब में कोई खड़े हो जाते हैं। जब सवाल किया गया शिक्षा मंत्री से तो मुख्यमंत्री जी भड़क के बोलने लगे। उदाहरण भी उन्होंने दिया कि लालू यादव जब जेल गए तो राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने काम नहीं किया आरजेडी ने, ये भी उदाहरण नहीं। उदाहरण देखिए, महिलाओं के लिए कितना काम किए कि सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। आप कुमकुम राय को जानते होंगे, वो धानु की बेटी थी, उसको भी राज्यसभा भेजने का काम किए। भगवती देवी को भी उन्होंने भेजने का काम किए। आज के डेट में देखिए कि जब तेजस्वी जी को 17 महीना की सरकार मिली, अनिता देवी नोनिया की बेटी है, उनको भी मंत्री बनने का मौका मिला। दाढ़ी बनाने वाली को उर्मिला ठाकुर जैसे लोगों को भी जो है दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस सदन में मौका मिला, उन्होंने भेजने का काम किए। तो इस तरह की बातें जो है फिजूल की बातें थी और जवाब तो नहीं मिला, जवाब से संतुष्टि नहीं मिली। और जो जवाब होना चाहिए था शिक्षा मंत्री के तरफ से, बीच में मुख्यमंत्री भड़क के बोलने लगे। सुनवाई चल रही थी, आपने शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल को पूछा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप ही पे भड़क गए। मुख्यमंत्री जी इसलिए भड़क गए कि मुख्यमंत्री जी को विपक्ष का कोई भी जवाब अच्छा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी वही जवाब सुनना चाहते हैं कि उनका जो है जैसे खुद का सुशासन लिखने लगे। तो उनका देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक महिला सवाल पूछ रही है कि गरहरा में जो है हाई स्कूल नहीं है, और उन्होंने खुद जवाब दिए हैं कि 4-4 किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर, जबकि 4.25 किलोमीटर नहीं है, 67-68 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं कही कि गरहरा में महोदय एक हाई स्कूल होना चाहिए। उस मिडिल स्कूल से देश का जो दिनकर जी थे राष्ट्र कवि, उन्होंने भी पढ़ाया है। तो आप उत्क्रमित करने की बात मैंने की कि इसको हाई स्कूल में परिणत किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ,
पहले पढ़ता नहीं था। तो उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे LLB PhD कर ली। तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूंकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी सगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो हम लोग को जो भेजा गया है उस सदन में जन सरोकार के सवाल पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, उसी पार्टी का मैं एक सिपाही हूं जिनको यहाँ भेजा गया है। तो हम लोग तो जन सरोकार के सवाल पर पूछेंगे ही ना। तो जब सवाल पूछा जाता है तो सजा की बात होती है। वो कत्ल करते हैं कुछ नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो जाते हैं बदनाम वाली